दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। दोस्तों पा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत ही मामला लफड़े में चल रहा है। अभी मैं यूट्यूब देख रहा था तो एक रिकॉर्डिंग मेरे हाथ लगी और उस रिकॉर्डिंग के दौरान हमारे पास काफ़ी लोग फ़ोन भी कर चुके हैं कि आप अपना इस ऑडियो पर रिएक्शन दीजिए कि आपका रिएक्शन क्या है इस ऑडियो पर, क्योंकि उस ऑडियो के अंदर एक महान कथावाचक जो खुद को शाक्यों की शान लिखते हैं, वो महान कथावाचक उसमें महापुरुषों के लिए क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ के महापुरुष रहे हैं, हमारे मूल निवासी समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो आज मैं उसी के लिए रिएक्शन वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। उस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए और उस रिकॉर्डिंग को आप रिएक्ट खुद करिए, और जो उन्होंने सवाल उठाए हैं सिर्फ उसके मैं जवाब आप लोगों को दूंगा और उन्हीं जवाबों को आप भी समझिएगा। एकदम सटीक जवाब आप लोगों के बीच होंगे और आप इस वीडियो से थोड़ी बहुत अगर जानकारी मिले तो कृपया करके इस वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा, जिससे ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। वो बहुत बड़े महान कथावाचक हैं, बहुत ही ज्ञानी कथावाचक खुद को बोल रहे हैं, और समाज के प्रति क्या उनके, जो हमारे समाज के महापुरुष हैं उनके प्रति क्या उनकी सोच है, उस सोच को आप लोगों के बीच प्रदर्शित है। आप इस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रिकॉर्डिंग जो है वो एडिटेड रिकॉर्डिंग है, लेकिन एक बात समझने की है, एडिटेड रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी होती है वो कुछ और ही होती है। एडिटेड रिकॉर्डिंग वो नहीं होती है जिसमें लगातार बोला जाए। आप इस रिकॉर्डिंग को ज़रा गौर से समझिए और सुनिए, मैं उसके बाद में आप लोगों को बताता हूं। तो आइए उसकी रिकॉर्डिंग की जो रिएक्शन है वो शुरू करते हैं। ज़रा सुनिए ये बातें। हम कथा कहते हैं, मैं ये कहता हूँ बौद्ध धर्म में कोई भी हमसे ज्यादा कथा कहता हो, जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा कहता हूँ मैं, कोई बैठ के सुन। ये कह रहे हैं ब्लास्टर साहब कि मैं जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा कहता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, एक कथावाचक को अगर जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक की कथा कहने को मिले, बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही सुंदर काम है और ये इन्होंने बताया है तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक की कथा कहते हैं। और सुनिए आगे। 7 दिन एक अध्याय छूट जाए तो 10,000 रुपए का इनाम है मेरा। ये बोल रहे हैं कि अगर एक अध्याय छूट जाए तो मैं 10,000 का इनाम दूंगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अध्याय छूटने से अच्छा है कि उनकी पूरी जानकारी दी जाए, समाज के बीच में पूरी जानकारी पहुंचनी चाहिए। और आगे सुनिए। चलो अच्छी बात है। तुमने कथा सुनी है कभी किसी की? कथा मैंने कॉलेज नहीं सुनी। मेरी सुनी है? अब तुम्हारी पहुंचे ही ना है। तो तुम भाई तो कह रहे हैं, ऐसे अंदाज से क्यों बोल रहे हो? मैं महापरिनिर्वाण तक कथा कहता हूँ जन्म से लेके। अरे और तो सुनो, आने वाले समय में मेरी बात सुनो। हर कथावाचक को कहनी पड़ेगी। हम भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो व्यक्ति जन्म से महापरिनिर्वाण तक टोटल कथाएं ना कहे तो उसको जूतों की माला पहना के उतार दो नीचे। बिल्कुल। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक की कथा ना कहे उसको जूतों की माला पहना करके उतार दिया जाए नीचे। ये इनकी सोच है और ये ऐसी सोच रखते हैं, और अच्छी बात है। जो जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक की कथा कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, और जो जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा ना कहें उसको ये जूतों की माला पहना करके उतारने की बात कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर संविधान को किनारे रख करके ये एक लोकतंत्र पर प्रहार है कि इंसान को किस तरीके से ये बोल रहे हैं और किस तरीके से ये समझा रहे हैं। इनकी बातों को ज़रा समझिएगा। ये भाई साहब बता रहे हैं कि हम, कोई भी व्यक्ति होगा तो वो महापरिनिर्वाण तक की अगर कथा नहीं सुनाएगा तो हम उसको जूतों की माला पहना करके उतार देंगे। ये इनके घर की खेती है, ये कर सकते हैं। और आगे समझिएगा आप। जैसे रामायण की होती है ना, जन्म से लेकर के और बिल्कुल रावण वध के बाद राज तिलक तक, हाँ 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 हाँ। ऐसे ही। और एक हाँ, ये भाई साहब बता रहे हैं जैसे रामायण की होती है ना, जन्म से लेकर के फलाना ढिमका तक जो भी है, जो ये बता रहे हैं, ये रामायण से बुद्ध की तुलना कर रहे हैं भाई साहब। समझ रहे हैं ना? इन भाई साहब को ये सोचना चाहिए कि रामायण की और बुद्ध की कभी तुलना हो ही नहीं सकती। ये खुद ये जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी तुलना कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, कहाँ से सोच लाते हैं, कहाँ से नहीं लाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे सुनिए। भी फटुआ कथावाचक, मतलब फटुआ, इसकी कथा नहीं आनी चाहिए बीच में कि जाकी कथा पिल रही बाकी पिल रही। भगवान बुद्ध की कथा कहने बैठे हो या फटुओं की कथा कहने बैठे हो? हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इतना असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि फड़ुआ बोल रहे हैं यहाँ के महापुरुषों को। अब उनकी कथा बीच में नहीं आनी चाहिए,
ये भाई साहब बोल रहे हैं। ये उनकी कथा बिना सुनाए समाज में सुधार लाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। अगर हमारे महापुरुषों की जो कथाएं हैं उनकी बीच में नहीं आएगी तो ये कैसे सुधार कर लेंगे। भाई बुद्ध की कथा अगर आप सुनाते हैं, तथागत बुद्ध की अगर कथा आप सुनाते हैं, तो तथागत बुद्ध की कथा में कृष्णा गौतमी की भी कथा आती है। समझ रहे, वो भी तो महापुरुष ही है, उसने भी बुद्ध धर्म को अपनाया है। इन भाई साहब का कहना ही कुछ अलग है, उसने भी बुद्ध धर्म को अपनाया है, तो उसकी भी कथा कहना छोड़ दीजिए। उपाली नाई की भी कथा कहना छोड़ दीजिए, आप सुनीत मेहतर की भी कथा कहना छोड़ दीजिए, अंगुलीमाल की भी कथा कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी महापुरुष हैं जो समाज में जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया है। खैर ये ही नहीं, सम्राट अशोक की भी कथा कहना छोड़ दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की भी कथा कहना छोड़ दीजिए, बृहद्रथ मौर्य की भी कथा कहना छोड़ दीजिए, और बौद्ध धर्म का पतन और उठान भी कथा कहना छोड़ देना चाहिए। ये इनका कहना है, ये बोल रहे हैं। ऐसा किसी कथा में ये चीज़ बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा ये बोल क्या रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, और सुनिए इनकी बात आगे, ये महान ज्ञानी क्या बोलते हैं। ऐसा है, देखिए भगवान बुद्ध की कथा कहिए, सुनो अमलेश, हमें ये बुरा लगा, तुम बहुत होशियार बनते हो, हम आज तक कभी किसी से कुछ कहा नहीं है, सुनो लेकिन बुद्ध की कथा में किसी फटुए की कथा नहीं आनी चाहिए। कोई महापुरुष बुद्ध के लिए कुछ करके नहीं गया है। ये कह रहे हैं कि बुद्ध की कथा में किसी भी गंदे शब्द का प्रयोग करके बोल रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कथा बोल रहे में हैं। किसी फटुए की कथा नहीं आनी चाहिए। कोई महापुरुष बुद्ध के लिए कुछ हाँ, करके नहीं गया है। किसी भी महापुरुष की जो कथा है, मतलब बुद्ध की कथा में किसी भी महापुरुष की कथा नहीं आनी चाहिए, वो भी गंदे शब्द का प्रयोग करके बोल रहे हैं। महापुरुष मतलब समझते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, बृहद्रथ मौर्य, बिंदुसार मौर्य, और जितने भी मौर्य समाज के वंशज हैं, क्योंकि ये बुद्ध की कथा में नहीं आते हैं, मतलब उनकी भी कथा नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की भी कथा नहीं आनी चाहिए, ज्योतिबा फूले जी की कथा भी नहीं आनी चाहिए। इनके अनुसार ये बोलते चले जा रहे हैं भाई साहब, इनके जुबान पे लगाम नहीं है, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, कैसी विचारधारा से लेकर के बोल रहे हैं। और बिना महापुरुषों की कथा सुनाए ये भैया सुधार कर लेंगे, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। और आगे सुनिए इनकी बातें क्या बोलते चले जा रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक बताइए, भगवान बुद्ध की सुनो, भगवान बुद्ध सबने आर की है, भगवान बुद्ध की छत्र छाया में अपनी चांद बचाई है, इज्जत बचाई है सबने। बुद्ध के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। अगर ये बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध की छत्र छाया में अपनी चांद बचाई है, बुद्ध के लिए कुछ नहीं किया। ये भी सटीक बात है, क्योंकि कोई इंसान बुद्ध के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना ये कर सकते हैं भाई साहब जो कथावाचक हैं, ये भी नहीं कर सकते। बुद्ध की छत्र छाया में ही इनको भी रोटी मिल रही है, अलग बात है। बुद्ध की छत्र छाया में सभी ने किया, लेकिन हाँ, बुद्ध के लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध खुद में एक इतनी बड़ी हस्ती है, इतने बड़े महापुरुष हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी खुद की एक अलग पहचान है, उनको खुद लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। लेकिन सोचने की बातें हैं, बुद्ध के लिए नहीं किया, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए महापुरुषों ने बहुत कुछ किया है। बौद्ध धर्म के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बृहद्रथ मौर्य की हत्या हो गई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मौर्य वंश के 10 सम्राट कुर्बान हो गए। इन भाई साहब को पता नहीं है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही मौर्य वंश के पहले भी नंद वंश ने भी बहुत कार्य किया है बौद्ध धर्म के प्रचार को लेकर के, और मौर्य वंश ने भी किया है। उसके बाद में भी पाल वंश ने भी किया है, कनिष्क वंश ने भी किया है। यहाँ पर जितने भी वंश हुए हैं 10वीं सदी से पहले, जितने भी यहाँ पर महापुरुष हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, सब ने यहाँ पर बुद्ध के धम्म के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और इनकी बात सुनिए क्या बोलते हैं। अगर बुद्ध के लिए कुछ किया होता है किसी ने, तो भगवान बुद्ध की सरेआम मूर्तियां हटा दी जाती हैं। कहाँ चला जाता है संविधान उस समय? हाँ, ये बोल रहे हैं कि बुद्ध की सब जगह पर मूर्तियां हटा दी जाती हैं, कहाँ चला जाता है संविधान। अब इन भाई साहब को कोई समझाए, इसीलिए तो बाबा साहब जानते थे कि मेरे जाने के बाद में यहाँ पर लोग हमारे संविधान का मिसयूज करेंगे। तो उन्होंने एक बात बोली थी, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको प्रयोग में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा। ये भाई साहब इस तरीके से बातें बोल के चले जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता। बाबा साहब ने जबकि ऐसा बोल दिया था पहले ही रामलीला मैदान दिल्ली में, लेकिन इनको समझ में ये चीज नहीं आती है। और सुनिए, लेकिन एक बात सुनिए, जब तो फिर हम किसके गीत गाएं? हम गीत सुनो, पहले गीत में उसके गाऊं जो भगवान बुद्ध के लिए कुछ कर रहा हो। सरेआम संकिसा में आज तक कुछ नहीं हो रहा है। संविधान कहाँ है तुम्हारा? संकिसा में मुकदमाबाजी हो रही है, लोग मर रहे हैं पत्थरों से, तब तुम्हारे कहाँ से? हाँ, ये भाई साहब खुला शब्दों में बोल रहे हैं, खुले रिकॉर्डिंग पर बोल रहे हैं कि कहाँ है संविधान तुम्हारा, संकिसा में मूर्तियां हटती चली जा रही हैं। इन भाई साहब को पता होना चाहिए, संविधान कोई चल के रक्षा करने नहीं आएगा,
संविधान के आर्टिकल्स में ये सुरक्षित है कि कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन ये भाई साहब का संविधान क्या खुद चल के रक्षा करने आएगा? नहीं करने आएगा। बात ये होती है, ये सत्ता पर डिपेंड करता है। सत्ताधारी लोग अपने बपौती समझ लिए हर चीज़ को, जो कि बुद्ध की मूर्तियों को हटाने का काम कर रहे हैं और विदेशों में जा करके बुद्ध के डंका बजाने का काम कर रहे हैं, कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अब इसमें संविधान की गलती क्या हो सकती है? अगर कहीं पर मूर्तियां हटाई जा रही हैं तो उसके लिए आप उन पर एफआईआर करिए, उसके लिए उनके लिए आप उन पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, ना कि संविधान। ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये अल्प ज्ञान आप कहाँ से लेकर के आते हैं भाई साहब? आपको समझने की ज़रूरत है कि या तो आप कथावाचक हैं या फिर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कथावाचक को इतना अल्प ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक समाज सुधारक हैं, समाज में जा करके समाज को सुधारने का काम करते हैं। खैर छोड़ दीजिए और आगे सुनिए इनकी बात। चला जाता है, याचिका दायर करो, चलो अगर इतने होशियार ज्यादा हो तो। लेकिन उनका इतिहास बताना पड़ेगा भाई मनोज भाई। क्यों बताना पड़ेगा? किसी माता चौथ का इतिहास नहीं बताएंगे? हाँ, यहाँ पर तो बहुत ही सोचने वाली बात है। उनका इतिहास नहीं बताना पड़ेगा, चाहे वो सम्राट अशोक मौर्य हों, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, चाहे मौर्य वंश के 10 सम्राट हों, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हों, चाहे ललई सिंह यादव हों, चाहे ज्योतिबा फूले जी हैं। उनका इतिहास बताने की ज़रूरत ही कहाँ है इनके भाई साहब के अनुसार? कैसी बात बोल रहे हैं ये? क्या बोल के चले जा रहे हैं? हमको समझ में नहीं आता है किस तरीके से ऐसी टिप्पणी कर देते हैं महापुरुषों के ऊपर। इनको समझ में ही नहीं आता। कितनी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं किसी का इतिहास मत बताइए। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, चले जा रहे हैं। बताओ कैसे इंसान है ये? मतलब जिन महापुरुषों ने बुद्ध धर्म को दोबारा खड़ा करने का काम किया, बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, मतलब उनकी कुर्बानी बेकार है। सम्राट अशोक मौर्य ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानी बेकार है। उन्होंने महेंद्र को श्रीलंका भेजा, उनकी कुर्बानी बेकार है। संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा, उनकी कुर्बानी बेकार है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को कत्ल कर दिया गया, उनकी कुर्बानी बेकार है। ये भाई साहब की कुर्बानी अच्छी है, ये कुर्बानी लायक है, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी इंसानियत की तो डंका बजता है भैया। हाँ भैया, क्या कर सकते हैं? और सुनिए इनकी बात आगे। बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही रोचक बातें करते हैं ये। और सुनिए जरा। भगवान बुद्ध की कथा करिए चुपचाप, ठीक है? अब हम बोल रहे भगवान बुद्ध की कथा करिए चुपचाप, मतलब ये है, ये भाई साहब धमकी भी देना जानते हैं। हाँ, समझिए मेरी बात को। इनकी क्या मंशा है और कितनी निम्न सोच है इनकी, हम क्या कह सकते हैं भाई साहब। हाँ, जैसे तुम वीडियो बनाना जानते हो ना, मैं भी जानता हूँ। भगवान बुद्ध की कथा में किसी फटुए की कथा नहीं आनी चाहिए। चंद्रोदय को जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक कहिए। सिर्फ चंद्रोदय को जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक कथा कहिए। बीच में किसी, ये कौन सी भाषा प्रयोग करना पड़ेगा? किसी माता चौथ का इतिहास नहीं बताएंगे। कथा नहीं आनी चाहिए, भाई साहब कह रहे हैं। अब इनको समझिएगा जरा। उनकी कथा नहीं आनी, मतलब महापुरुषों की कथा नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कथा, मतलब महापुरुष हो। क्योंकि बहुत से महापुरुष हैं, जैसे तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब कांसी राम तक, किसी का नाम नहीं आना चाहिए, इन भाई साहब का कहना है। हाँ, बाकी सब मतलब सिर्फ बुद्ध की कथा कहिए, चंद्रोदय को कहिए, चंद्रोदय से कहते रहिए, किसी महापुरुष का नाम मत लीजिए, इन भाई साहब का कहना है। और समझिए, बड़ी ही ज्ञानवर्धक बातें करते हैं भाई साहब। हाँ, और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ सुबह। और सबकी कथाओं में, जिसने राम की कथा होती है, रामायण की राम जन्म से होती है और बिल्कुल क्रम से होती है। लोगों की कोई बीच में आता है? बताओ। देखो मनोज, हमारे कहाँ से बुद्ध पढ़ते हैं? कल पैदा हो गए, भगवान बुद्ध की कथा में शामिल होंगे। बुद्ध की मंच पर किसी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये बोल रहे भाई साहब, बुद्ध की मंच पर किसी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इन भाई साहब को कोई समझाए जरा। जिन महापुरुषों ने बुद्ध धर्म की रक्षा करी है, वो महापुरुष ही नहीं है। इन भाई साहब का अल्प ज्ञान बड़ा महान है। हाँ भैया, इन भाई साहब का अल्प ज्ञान बहुत ही महान है। इनकी ज्ञान की तो वाह वाह वाह, क्या बता सकते हैं आप, क्या बातें करते हैं भाई साहब, एकदम बिल्कुल दिल को छूने वाली बातें करते हैं। इतना ही नहीं, और सुनिए, बड़ा ही गंभीर मामला है। नहीं है, बुद्ध से बड़ा कौन है? अरे नहीं है, लेकिन समाज सुधार के लिए महापुरुषों का जब समाज सुधार, किसने समाज सुधारा है? भगवान बुद्ध से ज्यादा समाज किसने सुधारा है? चलो सुधारा, मैं मान रहा हूँ, ठीक। हाँ, भगवान बुद्ध से ज़्यादा समाज किसी ने नहीं सुधारा, ये बात बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया में लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ये बात इनकी बहुत सही है। और सुनिए ज़रा। लेकिन जिस समय पर बुद्ध धर्म का खात्मा हो गया था, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय पर किसने यहाँ पर धम्म देने का काम किया? भगवान बुद्ध ने।
पूरे विश्व में अगर भगवान बुद्ध छाए हैं तो यहाँ के महापुरुषों की वजह से छाए हैं। भगवान बुद्ध कभी भी बाहर नहीं गए भारत के चर्चा करने के लिए। भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध सिर्फ और सिर्फ भारत में ही चर्चा करी है, कभी बाहर नहीं गए। लेकिन इन भाई साहब की महिमा ही निराली है। हाँ, इन भाई साहब की बड़ी महिमा निराली है। अन्य जगहों पर जहाँ पर बुद्ध का धम्म है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों का नाम है, महापुरुषों की वजह से वहाँ पर चर्चाएं होती हैं। लेकिन इन भाई साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता चले जाए। और सुनिए जरा, बुद्ध के बराबर ही देखते तुम सब लोगों को। बुद्ध के बराबर पे कोई बैठ नहीं सकता, बुद्ध की कथाओं में कोई शामिल नहीं हो सकता। लेकिन और जो महापुरुष है बेकाम ही जाए फिर। काहे के महापुरुष हैं वो? अपने अपने समाज के लिए काम किया है सबने, बुद्ध के लिए कुछ नहीं किया है किसी ने। हाँ, ये बता रहे हैं कि अपने अपने समाज के लिए काम किया। इस बंदे को इतने समझ नहीं है कि अपने अपने समाज के लिए काम किया किसी सब ने। मतलब ये है ज्योतिबा फुले जी ने सिर्फ अपने समाज के लिए काम किया है। वो माली समाज से थे ना, अपने समाज के लिए काम किया। इन भाई साहब का कहना है, मैं ना कह रहा। हाँ, इनकी जरा सोच देखिए, इनकी निम्न सोच देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने समाज के लिए सिर्फ काम किया इन भाई साहब के अनुसार। कितनी गंदी सोच है भाई इनकी। मतलब कि किस कदर गिर सकते हैं समझ में नहीं आता। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जिनको धोखे से कत्ल कर दिया गया, और उनको भी बता रहे हैं कि अपने समाज के लिए काम किया। अरे सोचने वाली बात है। वो लोग सर्वव्यापी हैं, सबके लिए काम किया, पूरे समाज छोड़ो पूरे देश के लिए काम करने का काम किया। लेकिन ये भाई साहब की निम्न सोच की कुछ बात ही अलग है। जानकारी है नहीं भाई साहब को, और जानकारी देने चले समाज सुधार रहे हैं। अच्छा समाज सुधरेगा भैया। और समझिए जरा इनकी बातें। अच्छा एक बात बताइए, बाबा साहब ने जो तुम बता दो, एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने मेरे समाज के लिए कुछ किया हो। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो बाबा साहब ने किया है एससी समाज के लिए, अगर हमारे लिए क्या किया? किस व्यक्ति ने इनके समाज के लिए किया है? अब सोचने वाली बात है। इनके समाज के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इन भाई साहब का कहना है। मतलब ये है, यहाँ पर जो मंच पर कथा कहते हैं ना, वो इनको जन्म सिद्ध अधिकार है। इनको जन्म सिद्ध अधिकार है, संविधान से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, ये भाई साहब गोद में लेकर के कथा मंच लेकर के उतरे थे। हाँ भैया, इनका संविधान से कोई लेना देना है ही नहीं। संविधान से इनको कहाँ अधिकार मिला है मंच पर बैठने का? हाँ भैया, इनको संविधान से नहीं मिला है मंच पर बैठने का, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का। जो इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो इनको संविधान से अधिकार नहीं मिला है। हाँ, उनको संविधान से अधिकार मिला ही नहीं है। ये भाई साहब की सोच देखें, निम्न सोच। कहाँ से बोल रहे हैं? अपने अपने समाज के लिए सबने किया है। कैसी सोच रखते हो भाई तुम? सम्राट अशोक मौर्य को कहाँ छोड़ दिया आपने? और ऊपर से इतनी गाली दे रहे हैं। मतलब किसी भी महापुरुष की मतलब किसी भी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सुनिए, खुद ही सुनिए। पड़ेगा, किसी माता चौथ का इतिहास नहीं बताएंगे। लीजिए, हाँ सोचिए, अब इतनी भयानक गाली दे रहे हो। अब महापुरुष, किसी भी महापुरुष, मतलब बुद्ध के अलावा बाकी सब, तथागत बुद्ध के अलावा बाकी सब कोई महापुरुष नहीं है क्या? कैसी बात समझते हो आप? भाई साहब का कहना है बाबा साहब ने सिर्फ एससी समाज के लिए किया है। हाँ, मतलब इतनी निम्न सोच है इनकी कि हम कोई क्या कह सकता है भैया। सिर्फ एससी समाज के लिए बाबा साहब करके गए ना भाई साहब के अनुसार। अरे भाई साहब, थोड़ा ज्ञान ले लो, फिर पता चल जाएगा। हैं, एससी समाज के लिए किया है, एससी समाज के लिए किया है। थोड़ा ज्ञान ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। और समझिए, के लिए अगर हमारे लिए किया होता तो हम पे अर्जन एक्ट क्यों लगता है? हाँ, आप सोचने की बातें हैं। ये इन भाई साहब का कहना है कि अगर हमारे लिए किया है तो हम पे हरिजन एक्ट क्यों लगता है, एससी एसटी एक्ट क्यों लगता है। इन भाई साहब का कहना है। ये सोचने की बातें हैं भाई साहब। एससी एसटी एक्ट को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि संविधान रखने से काम नहीं होता। संविधान को पढ़ने से पता चलता है कि संविधान के अंदर है क्या। आप लिखने को, आप रखने को, आप बहुत मोटा संविधान रख लीजिए, अगर उसकी आपको जानकारी नहीं है तो क्या फ़ायदा रखने से संविधान। अब ज़रा समझिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एससी एसटी एक्ट क्या है। आइए हम देखते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद 1950 में जब देश का अपना संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान द्वारा सभी को बराबरी का अधिकार दे दिया गया। सभी को समता मानवता का मौलिक अधिकार मिला, सभी को एकता का अधिकार मिला, सभी को साथ में काम करने का अधिकार, साथ में रहने का, साथ में खाने का, साथ में पीने का अधिकार मिला। फिर भी कुछ वर्ग लगातार भेदभाव का शिकार होते रहे, लगातार प्रताड़ना का शिकार होते रहे, लगातार उनको मारा जाता रहा, पीटा जाता रहा, लगातार उन पर अत्याचार होता रहा। उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधरी और उन पर लगातार अत्याचार होते रहे। उन्हीं अत्याचारों को देख करके वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण
अधिनियम 1989 पारित किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर 30 जनवरी 1990 को यह कानून लागू कर दिया गया था। फिर से मैं बता दूं, सन 1990 में जब बाबा साहब जीवित नहीं थे और बाबा साहब जी का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में ही हो गया था। अब ये कोई अगर कह दे कि जो SC/ST एक्ट है वो बाबा साहब ने दिया है, इसके लिए हम बाबा साहब से नफरत करते हैं, मेरी समझ में वो व्यक्ति महामूर्ख है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि SC/ST एक्ट कब और किसने दिया। तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ज्ञान दीजिए। आइए अब जानते हैं कि ये SC/ST एक्ट लगता कब है। यह अधिनियम इस बात का प्रावधान करता है कि जब भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को किसी अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, तब यह SC/ST एक्ट उन लोगों के खिलाफ लगेगा। भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया कि दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और समझौता योग्य नहीं होते हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 30 मार्च 2018 को सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में निर्णय देते हुए प्रावधान किया था कि SC/ST एक्ट कानून के मामलों में की जांच कम से कम डिप्टी SP रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। पहले यह इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करता था। यदि किसी आम आदमी पर SC/ST कानून के अंतर्गत केस दर्ज होता है तो उसकी भी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जिले के SP या SSP से अनुमति लेनी होगी। समझ गए महाशय? फेक न्यूज़ फैलाने वालों, ये SC/ST एक्ट है, वो भी बाबा साहब ने नहीं दिया है, ये 1990 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने दिया है। इन भाई साहब को इतना पता नहीं कि SC/ST एक्ट क्या है, SC/ST एक्ट कैसे लगता है। तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन तो संविधान तो सबके लिए लिखा है ना उन्होंने। संविधान सबके लिए लिखा है ना, लेकिन बुद्ध की कथा में संविधान का क्या लेना देना? स्कूल में पढ़ाओ, वकील एडवोकेट बनाओ लोगों को। लेकिन बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उनकी बातें तो बताना चाहिए लोगों को। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया है कि बौद्ध धर्म को बढ़ाया है, ये बताओ। हाँ, इन भाई साहब का कहना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया है कि बुद्ध धर्म को बढ़ाया है, सोचने की बातें हैं। आज इन भाई साहब को जो जानकारी है वो भी बाबा साहब की बदौलत ही है, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध का धर्म है वो समाप्त हो चुका था। आज जो जानकारी है वो बाबा साहब की बदौलत जानकारी है, और फिर भी ये बोल रहे हैं बुद्ध धर्म को अपनाया है या बढ़ाया है। उन्होंने बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम किया है। कहाँ पे इतिहास पढ़े हो आप? पहले इतिहास को पढ़ लीजिए। अगर बुद्ध धर्म को बढ़ाया नहीं होता तो वो 5 लाख लोगों के साथ में, जो लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था नागपुर दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 में। समझ रहे हैं? वहां पर बुद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ में यहाँ पर बुद्ध धर्म अपनाया था। तो उन्होंने बुद्ध धर्म को बढ़ाया नहीं था। सम्राट अशोक ने 5000 लोगों के साथ में, लगभग 5000 लोगों के साथ में बुद्ध धर्म अपनाया था, और बाबा साहब ने 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ में बुद्ध धर्म अपनाने का काम किया। और आप बता रहे बुद्ध धर्म को बढ़ाया है या अपनाया है? उन्होंने अपना करके बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम किया है। और यही देन है आप लोगों को कि आज आपके समय में जो आप एक ज्ञान पेल रहे हो ना, आज आपको ज्ञान भी है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। अगर वो नहीं होते तो आज आप ये धर्म की बात नहीं कर रहे हो। फिर धर्म की आप बात ही नहीं कर रहे हो। जो आप बात कर रहे हो ये धर्म की बात नहीं है। धर्म की बात समता की बात होती है, धर्म की बात एकता की बात होती है। आप जातिवादी बात कर रहे हो, आप कैसे धर्म की बात कर रहे हो? आप कथावाचक हो ना, तो आप कथावाचक हो, फिर बुद्ध कथावाचक हो। आपके मुंह से ये बात शोभा देती है जो बात बोल के चले जाते हो? सुनिए जरा, और इनकी बड़ी महान ज्ञानी है। अपनाया भी, अपनाने का मतलब अभी हम अपने मतलब से अपना रहे हैं, मतलब नहीं बढ़ाया भी है, ये बात मैं कहूँगा। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, समाज में बेमनस्ता फैल रही है बहुत बुरी तरीके से। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जितना ब्राह्मणों के लिए धारा बनाई है ना, उससे ज्यादा यही धारा साथियों पर लगी हुई है। गांव-गांव में ये बोल रहे हैं कि गांव-गांव में हरिजन एक्ट साक्यों पर लगे हुए हैं। इन भाई साहब को सोचने की बातें हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इनको हरिजन एक्ट से, यानी SC/ST एक्ट से, पहली बात हरिजन शब्द तो संवैधानिक नहीं है, SC/ST एक्ट से इनको तकलीफ क्या है? कोई अगर किसी एससी को कोई कवच मिल रहा है
तो उनको इससे तकलीफ क्या है? क्या इनको पीटने जाना है एससी के समाज के लोगों को? एससी समाज के लोगों को इनको पीटने जाना है? एससी समाज के लोगों को क्या ये मारने जाएंगे? जो इनको तकलीफ हो रही है सिर्फ और सिर्फ संविधान में एससी एसटी एक्ट से, या इनको पहले पढ़ने की ज़रूरत है एससी एसटी एक्ट होता क्या है। आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। पूरे यूपी में, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, मेरे पास खुद का एविडेंस है ये कि पूरे यूपी में 100% में सिर्फ और सिर्फ 3% ही यहाँ पर एससी एसटी एक्ट लागू होता है। समझिएगा क्यों? क्योंकि बात ये होती है, आधे तो कुछ व्यवहार में छोड़ देते हैं, आधे व्यवहार में छोड़ देते हैं, आधे सुलहनामा कर लेते हैं, और आधे जो होता ना कुछ फेक भी होते हैं, वो भी चले जाते हैं, क्योंकि इसके लिए कई गवाहों की भी ज़रूरत होती है। ऐसे डायरेक्ट में एससी एसटी एक्ट नहीं लगता है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। एससी एसटी एक्ट की धारा हाल की नहीं है भाई साहब, मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है, मैंने पढ़ा एससी एसटी एक्ट। आप क्या जानो, ये बताइएगा ज़रा एससी एसटी एक्ट क्या है। अब फिर एससी एसटी एक्ट से तुमको तकलीफ क्या है? क्योंकि अगर किसी को रक्षा कवच मिल रहा है, क्योंकि ये जो एससी एसटी एक्ट है सिर्फ और सिर्फ एससी के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए है, क्योंकि एससी के लोगों को हमेशा के लिए ही प्रताड़ित किया जाता रहा है, और इसीलिए उनको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। बात यह है क्योंकि जो ओबीसी है वही मूल शूद्र है, वही मूल शूद्र है। एससी तो अछूत में आता है, एससी अछूत में आता है, और हम सब ये एससी को ही ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सोचने की बातें हैं ये है। और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, और हमेशा से ही एससी को सताया गया है, इसीलिए उनको एक कवच दिया गया है। लेकिन सिर्फ यही धारा के हिसाब से अगर आप एक गलत बोल रहे हैं, तो आपसे बड़ा गलत इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आपको इस समझने की बात है। आसानी से एससी एसटी एक्ट नहीं लगता है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी फेल हो गए तो उल्टा उस बंदे पर केस लग जाता है जो भैया एससी एसटी एक्ट लगाने की कोशिश कर रहा होता है, उस पर 420 का केस चला जाएगा। इसीलिए कोई झूठ मूठ का नहीं लगाता है एससी एसटी एक्ट, झूठ मूठ का लगेगा ही नहीं भाई साहब। अगर किसी पे झूठ मूठ का लगा हो, वो प्रमाणित करके दिखा देना, उसी दिन से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। और मैं झूठ का अगर एससी एसटी एक्ट लगा हो तो मैं कथा कहना भी छोड़ दूंगा। है कोई मिलाना जरा मुझे जो झूठ का लगा होना चाहिए। समझ रहे ना कैसी बात कर रहे हैं आप? झूठ का एससी एसटी एक्ट किसी पे नहीं लगा सकता, कैसी बात कर रहे हैं? कोई किसी पे लगा के दिखाए जरा झूठ का एससी एसटी एक्ट। मजाक चल रहा है यहाँ पे? मतलब कुछ भी बोल देंगे आप, सब कोई मान लेगा कॉल रिकॉर्डिंग पे? आप अपने समाज को जैसे भरमाना चाहिए भरमाइए आप, लेकिन समाज में महापुरुषों की भी एक इज्जत होती है। और आप सम्राट अशोक मौर्य से लेकर के बाबा साहब तक के महापुरुषों को आप गालियां दे रहे हैं। आपकी ये मजाल है, आप गाली दे सकते हैं, आपकी इतनी हिम्मत है। और ऊपर से बोल रहे हैं बुद्ध की कथा में किसी महापुरुष की अगर कथा कहेगा उसको जूतों की माला पहनाएंगे। तुम में हिम्मत है ये? मतलब जो कोई सम्राट अशोक मौर्य की कथा कह देगा तो आप उसको जूतों की माला पहनाएंगे? मजाक चल रहा है? और सुनिए जरा, साथियों पे लगे हुए हैं। ऐसा वो तो अगर इतना बढ़ा दे रहे हो तो वो सब पहले हरिजन एक्ट लगाना बंद करें। नहीं तो वो तो समान साथियों पर हरिजन एक्ट लग रहा है, और तुम्हारे गाने में घुसे हैं बाबा साहब। हाँ ये लो, इतनी सुंदर भाषा एक कथावाचक की, वाह वाह वाह। कितनी आप समझ सकते हैं कितना अच्छा विचार रखने वाला व्यक्ति है ये, जिसके अंदर इतनी अच्छी भाषा है कि क्या कह सकते हैं। अब इनको संविधान से भी दिक्कत है, लेकिन इनको भाई साहब को पता नहीं संविधान के अंदर ये सुरक्षित है कि जो इंसान संविधान के प्रति व संविधान बनाने वालों के प्रति अपनी आस्था नहीं रखता है वह इंसान देशद्रोही है, और उसके प्रति यहाँ पर उसकी नागरिकता समाप्त करने का आदेश भी संविधान के अंदर ही है। ये इसको समझना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसी बातें करते हैं, कैसे लोग हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ से आते हैं। और समझिएगा जरा, अगर इनका नाम ले रहे हैं पहले वो हरिजन एक्ट लगाना बंद करें। हमारे साथ हजारों की संख्या में मर रहे हैं। हाँ ये बोल रहे हैं हमारे साथ के हजारों की संख्या में मर रहे हैं, लेकिन कहाँ मर रहे हैं ये इनको खुद पता नहीं है। भाई साहब अगर एससी एसटी एक्ट कैसे ऐसे लग जाए तो ऐसे बहुत से लोगों पर लगा दिया जाए। मैंने बताया ना, मेरा खुद का ये सर्वे है कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 3% ही एससी एसटी एक्ट लग पाता है 100% में, बाकी आधे से ज़्यादा गायब कर दिए जाते हैं ये ऐसे केस। क्योंकि बात ये होती है हर एक केस को अच्छे से, खास करके एससी एसटी एक्ट जो केस है उसके प्रति काफ़ी गहरी जांच होती है। उस गहरी जांच के अंदर ही ये आधे दम तोड़ देते हैं, और जो क्लियर रूप से एससी एसटी एक्ट होते हैं उनको लगाया जाता है। इन भाई साहब की जानकारी कमज़ोर है थोड़ा, और समझिएगा।
किसी भी गवाह को अगर चाहिए है, अगर SC/ST एक्ट लगाने की कोशिश कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो ऐसे नहीं लगा सकता है। तो किस तरीके से आपने कह दिया कि हज़ारों की संख्या में मर रहे हैं? हाँ, जो गलत करेगा उस पे उनका जो कवच है वो काम करेगा भैया। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो मुझ पे कैसे लग जाएगा? आप समझिए ना। इसीलिए आप जानकारी लीजिए, उसके बाद में कुछ बोलिए। अरे नहीं, फिर बाबा भी साहब ने किया है, बाबा साहब ने लाखों लड़कों को बर्बाद जिहाद बॉन्ड कर दिया। बिलौली में 6 लड़कों पे हरिजन एक्ट लगा है। बताओ कितने गांव के नाम बता दूं? ना तो उन्होंने वैसे कामों तो करे हुए हैं, जब कोई भी काम नहीं, फर्जी मुकदमे लगे हैं। तुमने ने कुछ कह दिया, आपस में संग संग चल रहे हैं, बस मुकदमा ठुक गया। तुम कुछ मालूम है क्या? केवल अपना पैसा कमाने के लिए तुम लगाए पड़े, दुनिया भर की बात है। तुम्हें कथा मिले, तुम्हें क्या मतलब है? इन भाई साहब को मुकदमेबाजी है ना हल्का लगता है, सब फर्जी बता रहे मुकदमे लगे हैं। भाई अगर मैं आप पे SC/ST एक्ट लगाऊं, क्या लग जाएगा? ऐसे नहीं लगेगा। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, अब उस प्रोसीजर से गुजरना होता है। अब ये भाई साहब फर्जी बता रहे हैं, अजीब बात है। मतलब कुछ भी बोल देते हो आप लोग। इसके लिए पढ़ना जरूरी है। समाज के लिए बात करिए, मैं केवल साक्य समाज की बात करता हूँ। ये बंदा, हाँ अब असली बात समझ में आई है कि ये बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ साक्य समाज के लिए बात करता है। अब समझिएगा, ये बंदा अकेले एक समाज को लेकर के धम्म को आगे बढ़ाने जा रहा है और यही बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, समझिए ना। तो ये बंदा अकेले धम्म को लेकर के, अकेले समाज को लेकर के धम्म को बढ़ाएगा। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? तथागत बुद्ध ने सबको बुला करके, सबको साथ में लेकर के समाज को बढ़ाने का काम करते रहे। ऐसे थे हमारे तथागत बुद्ध। लेकिन इन भाई साहब की महिमा निराली है। इसीलिए किसी के बारे में बोलने से पहले आपको पूरी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए। अगर किसी के बारे में गलत बोलोगे ना, तो पता लगे मामला गड़बड़ हो जाए तो फायदा क्या है? और महापुरुषों के खिलाफ आपने इतनी भयानक गाली दे दी, और वो भी सभी महापुरुषों को लेकर के, सम्राट अशोक मौर्य से लेकर के जितने भी वंश हुए हैं, सभी वंशों में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे महापदम नंद हो, और महापदम नंद के बाद में चाहे सम्राट अशोक मौर्य हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बृहद्रथ मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो, और वहाँ से लेकर के चाहे कनिष्क काल के हों, चाहे पाल समाज के हों, पाल वंश के हों, चाहे राजा हर्षवर्धन जी हों, चाहे बहुत से ऐसे महापुरुष, चाहे संत रविदास जी हों, चाहे संत तुकाराम जी हों, चाहे कोई भी महापुरुष बीच में हो, आपने सबको गालियाँ दे दी। मतलब आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं? समाज को सुधारने के लिए हमें सभी महापुरुषों को साथ में लेके चलना होता है। और जब तक महापुरुषों की कथा नहीं सुनाएंगे, उनके विचार नहीं रखेंगे, समाज सुधरने वाला नहीं। गारंटेड है, आप लिख के ले लीजिए, आप लिख के ले लीजिए बातें। इसीलिए खुद पहले जानकारी दुरुस्त करिए, उसके बाद में किसी के बारे में बोलने को उतरिए। आपको जानकारी ढेला भर की नहीं है, जानकारी देने चले जाते हो, समाज को जागरूक कर रहे हो आप जागरूक नहीं, भ्रमित कर रहे हो आप। पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, उसके बाद में समाज को जागरूक करिए। समाज में ये है, वो है, वो है, क्या जानते हो समाज के बारे में? क्या समझ रखे हो? कुछ जानकारी नहीं है आपको। आपको पहले सोचना है, पहले पढ़ना है। संविधान रखने से कुछ नहीं होता, पढ़िए भी उसको, तब पता चलेगा ना किसके लिए क्या किया है। ओबीसी, साक्य समाज क्या था? 1950 से पहले? एक भी बंदा दिखा दीजिए कथावाचक। नहीं है ना। आज जो कथा कह रहे हो उन्हीं की देन है। और रही बात SC समाज की, तो SC समाज, आज हम सब लोग जो SC समाज या ST OBC समाज या जनरल समाज के लोग जो बुद्ध को जान रहे हैं, वो भी देन बाबा साहब की है, और बाबा साहब के बाद में टोटल SC समाज की है, समझ रहे ना। और आपने एक बात और है, बाबा साहब के बारे में आपने इतनी घृणित बातें बोल दी। क्या बोल रहे हैं? कैसी बातें बोल रहे हैं? आपको समझने की जरूरत है ना, विचार करने की जरूरत है, किस तरीके से बोल के चले जा रहे हैं। दोस्तों, तो ये मेरा रिएक्शन रहा। आप लोगों से गुजारिश है, इनको भाई साहब को जानकारी नहीं है, थोड़ा इनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज वीडियो समाप्त करते हैं। और हाँ, एक बात और है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को तुरंत शेयर मारिए अन्य लोगों में भी। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।